बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु बच्चा रहता था जिसका नाम आरव था। आरव को इतिहास पढ़ने का बहुत शौक था। वह अक्सर राजाओं, रानियों और उनके विशाल महलों के बारे में सोचा करता था। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आरव ने अपने अटारी में एक पुरानी किताब खोली। जैसे ही उसने किताब खोली, एक सुनहरी पॉकेट वॉच किताब से गिर पड़ी। उस पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। आरव ने उस घड़ी को छुआ और जैसे ही उसने इसे छुआ, कुछ जादुई हुआ। आरव ने महसूस किया जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। वह अब अपने अटारी में नहीं था। वह एक भव्य महल के आंगन में खड़ा था। आरव ने चारों ओर देखा और हल्के से बुदबुदाया, मैं कहाँ हूं? तभी एक गहरी और आवाज गूंज उठी, तुम मेरे राज्य में हो, छोटे यात्री। आरव ने मुड़कर देखा और सामने खड़ा था एक लंबा आदमी जो मुकुट पहने और शाही वस्त्र में सजा हुआ था। वह सम्राट अशोक थे। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। सम्राट अशोक, भारत के महान शासक? उसने हैरान होकर कहा। अशोक मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं वही हूं जिसने अपनी भूमि पर शांति और दया का प्रचार किया। आरव ने पूछा, आप युद्ध से शांति के रास्ते पर कैसे आए? अशोक ने उसे पास बुलाया और कहा, मैं पहले एक बड़ा योद्धा था, लेकिन एक दिन मैंने महसूस किया कि युद्ध से सिर्फ दर्द और विनाश होता है। मैंने सोचा कि असली ताकत शांति, अहिंसा और सभी जीवों की रक्षा करने में है। अशोक ने आरव को उनके प्रसिद्ध अशोक स्तंभ के पास ले जाकर उसकी व्याख्या की। यह स्तंभ शांति का प्रतीक है, अशोक ने कहा। मैं चाहता था कि मेरा राज्य सभी के लिए शांति का प्रतीक बने। आरव ने अशोक का धन्यवाद किया और घड़ी को फिर से घुमाया। इस बार जब आरव ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह एक और शानदार महल में था। महल की दीवारों पर सुंदर चित्र और फर्श पर शानदार कालीन बिछे हुए थे। एक गर्मजोशी से भरी आवाज ने उसका स्वागत किया। स्वागत है छोटे यात्री, मैं सम्राट अकबर हूं। आरव ने सिर झुकाकर पूछा, सम्राट अकबर, आपने अपना राज्य इतना महान कैसे बनाया? अकबर मुस्कुराए और बोले, मैं मानता हूं कि हर किसी की राय सुननी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि से हो। मैंने अपने दरबार में सभी धर्मों के समझदार लोगों को एक साथ लाकर फैसले किए ताकि सभी का भला हो। अकबर ने आरव को इबादत खाना दिखाया, जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ बैठकर शांति से विचार करते थे और समस्याओं का हल निकालते थे। हम सब मिलकर विचार करते थे और न्यायपूर्ण निर्णय लेते थे, अकबर ने कहा। आरव ने अकबर से बहुत कुछ सीखा। वह समझ गया कि महानता सिर्फ शक्ति से नहीं आती, बल्कि समझदारी और न्याय से आती है। अकबर ने उसे शाही बाग भी दिखाए, जहां उनकी शासनकाल की कहानियां सुनाई जाती थीं। अकबर ने आरव को एक सुंदर अंगूठी दी और कहा, याद रखना छोटे यात्री, महानता शक्ति से नहीं, बल्कि समझ और न्याय से आती है। आरव ने अकबर का धन्यवाद किया और घड़ी को फिर से घुमाया। इस बार वह अपने अटारी में वापस आ गया। उसकी हाथ में वही सुनहरी घड़ी थी और उसके मन में सम्राट अशोक और अकबर से सीखी गई शिक्षाएं थीं। आरव मुस्कुराते हुए सोचने लगा, इतिहास सिर्फ तिथियों और घटनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि वह ज्ञान और समझ के बारे में है। और उस दिन से आरव ने अपने गांव के सभी लोगों को शांति, दया और न्याय के बारे में बताया, उन्हें प्रेरित करते हुए कि वे भी महान शासकों की तरह अपने जीवन को जिएं।